मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस मींस द होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। कल हमने पढ़ा था द टू थ्योरम्स ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। द टू लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन दे रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस विच इज अ होमोजेनियस इक्वेशन एंड एवरी होमोजेनियस इक्वेशन इज अ पेयर ऑफ टू लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये दो थ्योरम्स हमने कल पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इस होमोजेनियस इक्वेशंस के रिगार्डिंग कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है जो कि जो लाइंस है कोइंसाइड होती है तो क्या होगा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इट्स कोइंसिडेंसी, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इट्स distinctions and what are the other thing. So let us start the topic, the basic concepts of the equations regarding the homogeneous equation. Let us see here. Let us see some basic concepts of pair of lines. Like this way we can see here some basic concepts of regarding the homogeneous equation. यहाँ पे जो है इक्वेशन हमने कल देखा था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन. अभी ए इक्वेशन में हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन है कि अगर हमने कल पढ़ा था कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव आती है, सो द लाइंस आर डिस्टिंक्ट, यानी दो अलग अलग लाइंस होंगी जिनका कॉम्बिनेशन होगा और जो ये इक्वेशन वो दो अलग अलग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. अगर हम कंसिडर करेंगे इफ द एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए इंटू बी की जो वैल्यू है अगर वो 0 आती है, देन द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स, मीन्स दे आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, एक के ऊपर एक रहेगी. थर्ड कंडीशन में होगा कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, देन द इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स. तो ये जो इक्वेशन रहेगा ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. उसकी कंडीशन है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ये क्या रहेगी, लेस देन 0 रहेगी. अगर हमने कल भी देखा था कि दो कंडीशन लेते हैं, अगर बी 0 है तो क्या होगा, तो इट इज़ द पॉसिबिलिटी इफ बी इज इक्वल टू 0 देन वन ऑफ द लाइन इन द इक्वेशन इज अ वाई एक्सिस. अगर b इक्वल टू 0 है तो दो इक्वेशन में एक इक्वेशन वो रहेगा वाई एक्सिस का और उसका जो स्लोप रहेगा वो नॉट डिफाइंड रहेगा, क्योंकि हमें पता है अगर एक्स एक्सिस अगर परपेंडिकुलर है एंगल 90 का बनता है और tan 90 इज नॉट डिफाइंड. एंड द लाइन विच इज नॉट अ वाई एक्सिस, अनादर जो लाइन है द अनादर लाइन का स्लोप रहेगा, द स्लोप ऑफ द अनादर लाइन इज माइनस ए बाई 2h. सो दिस इज अवर माइनस ए बाई 2h हियर फुल स्टॉप. सो इट इज द स्लोप ऑफ द अनादर लाइन. कब, जब b इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन b इज नॉट इक्वल टू 0, then we can say that the slope of the two lines due to which the equation is, so m1 and m2 is equals to minus h plus under root of h square minus ab upon b, and another slope is m2 is equals to minus h minus under root of h square minus ab upon b. Now next here the sum and product of the slopes of the lines. दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या है, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो रिप्रेजेंट कर रहा है दो लाइंस कहाँ से जाने वाली, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. अभी हमें पता है, हम निकल पाता था कि जो भी लाइंस ओरिजिन से जाती है और उसका इक्वेशन, उसका स्लोप अगर यम है, यम इज द स्लोप ऑफ द लाइन, देन हम क्या लिखेंगे, उसका इक्वेशन रहता है y इज इक्वल टू mx. Now I put this y is equals to mx in this equation, so the equation becomes ax square as it is plus 2hx as it is, y की जगह हम लिखेंगे mx plus b as it is और y स्क्वायर है तो ये मिलेगा हमें mx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. मल्टीप्लीकेशन के बाद में ax स्क्वायर प्लस 2hm x इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा, ये bm स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो वी रिप्रेजेंट हियर x स्क्वायर इज कॉमन. डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0. ये की रहेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन. वी कैन से इट इज एज अ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन. रिप्रेजेंट bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0 इज अ ऑक्सिलरी इक्वेशन. अभी देखो ये है m स्क्वायर, ये है m. सो ये 10th क्लास में हमने जो पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रिगार्डिंग उसकी इक्विवेलेंट है. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल m.
तो हमने पढ़ा था कि अगर एक्स स्क्वेयर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द स्लोप ऑफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस बी बाई ए. सो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 2h. सो वी कैन सी हियर इफ m1 and m2 be the roots or the slopes of the lines, then the sum of the roots is m1 plus m2 is equals to minus b by a, so minus 2h by b, and m1 into m2 which is the product of slopes, product of roots, so it is a by b. So this is the sum and product of the slopes of the lines. So now let us take some example based on combined equation of pair of lines through origin. The first equation, find the joint equation of pair of line through origin having inclinations pi by 3 and 2 pi by 3. Having inclinations, so inclinations means the angle made by the lines with the x-axis. So यहाँ पे इंक्लिनेशन दिए हुए हैं पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3. उन दोनों का हमें पहले सेपरेट इक्वेशन निकालना है एंड देन जॉइंट इक्वेशन निकालना है, एंड बोथ द लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन. सो इन दिस एग्जाम्पल हमें क्या दिया था कि जो लाइन्स है उनके हमें दिए थे इंक्लिनेशंस. तो इंक्लिनेशंस को अगर हम कंसिडर करते हैं थीटा एंगल, सो कंसिडर हियर थीटा 1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 and theta 2 is equals to 2 pi by 3. So therefore m1 is equals to tan theta 1 and m2 is equals to tan theta 2. This is the slope and this is the formula for slope. अगर if theta is the angle or inclination, then the slope is m is equals to tan theta. So m1 is equals to tan theta 1 and m2 is equals to tan theta 2. This is the equation. So m1 is equals to tan pi by 3, m2 is equals to tan 2 pi by 3. हमें पता है tan pi by 3 रूट 3 होता है, tan 2 pi by 3 माइनस रूट 3 होता है. So therefore the separate equation of the lines are y is equals to m1x which is equals to y is equals to under root 3x, that is under root 3x, sorry here is a mistake, under root 3x minus y, यहाँ पे माइनस y चाहिए, is equals to 0, and second equation of the line is y is equals to m2x, y is equals to minus under root 3x, and therefore under root 3x यहाँ पे प्लस चाहिए प्लस y equals to 0, both the identical equations. The first equation is under root 3x minus y equals to 0, and second equation of line is under root 3x plus y equals to 0. Now their combined equation is, so the joint equation or their combined equation is under root 3x minus y which is this equation, और अंडर रूट 3x प्लस वाई जो कि ये इक्वेशन है. दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमें पता है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म है यहाँ पे. सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स. नाउ देयर इज अ सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन. क्वेश्चन 2, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय. यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं. ये कंबाइंड इक्वेशंस है, इसमें से हमें सेपरेट इक्वेशंस निकालना है. तो इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर इक्वल्स टू 0. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 लाइन्स एंड वी हैव टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशंस. सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस 4y स्क्वेयर इक्वल्स टू 0. ये वाला इक्वेशन, इसमें से भी हमें सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन्स निकालना है. एंड थर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस y स्क्वेयर इक्वल्स टू 0. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सोल्यूशन. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. ये जो हमारा इक्वेशन था फर्स्ट एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हम ध्यान देंगे मिडल टर्म जो थी वो 0 है, एब्सेंट है. सो अगर मिडल टर्म एब्सेंट है तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी एक्स स्क्वेयर या फिर वाई स्क्वेयर का कोई भी से नेगेटिव रहेगा. सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर इक्वल्स टू 0. So as we know that 4 is a square of 2, so we can represent here x square minus 2y whole square. So now it is in the form of a square minus b square, so a minus b and a plus b are the roots. So this is what a minus b into a plus b equals to 0. The required separate equation of lines are x minus 2y equals to 0 and x plus 2y equals to 0. So this is what the separate equation of lines. This is the solution of second equation. See everyone, the given joint equation of pair of line is, यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस 4y स्क्वेयर इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे तीनों टर्म प्रेजेंट है. तो जब ऐसा इक्वेशन है तो हमें
थोड़ा जाना है, 10th में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड। सो यहाँ पे हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने पढ़ा था कि 3 इंटू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है, 3 इंटू -4, ये फर्स्ट टर्म 3 है, थर्ड टर्म -4 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 इंटू -4 होता है -12। अभी -12 के हम फैक्टर्स निकालते हैं तो -12 के फैक्टर्स होते थे 6 इंटू 2, और मिडल टर्म है -4, तो -4 होने की वजह से -6 + 2, तो ये होता है -4। वी पुट दिस टू फैक्टर्स हियर, 3x² - 6xy + 2xy - 4y² = 0। नाउ इन दोनों टर्म में 3x कॉमन है, सो हमने x - 2y 3x को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा -2y। और इन दोनों में हम देखेंगे, ये दो टर्म्स है, इनमें देखेंगे हम, तो इनमें मिलेगा हमें 2y कॉमन, तो हमने 2y कॉमन निकाल दिया, रिमेनिंग इज x - 2y। सो दिस इज व्हाट, अगेन x - 2y इज कॉमन, सो रिमेनिंग हियर 3x + 2y is equals to 0, and therefore the required separate equation of lines is x - 2y = 0 and 3x + 2y = 0. So this is what the required separate equation of lines through this. Now this is the third equation, x² + 2xy - y² = 0. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 इंटू -1 की -1 होता है, और -1 के फैक्टर्स निकालेंगे, सो दे विल बी नॉट 2। सो फैक्टराइजेशन कैन नॉट बी प्लेस हियर। अभी फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, तो अभी इसी वीडियो में हमने देखा था कि m1 एंड m2 जो है वो हमने फार्मूलेज देखे थे। m1 का फार्मूला है -h - √h² - ab/b, and m2 has the formula -h + √h² - ab/b. So the putting the values here, x is equals to 1, b is equals to -1, and 2h equals to 2, that's why h equals to 1. So putting these values here, m1 become -1 - √1² which is h², -1 a की वैल्यू है और -1 b की वैल्यू है। हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में हमें मिलेगा -1 - √1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस अगेन 1, सो 1 + 1 2। देयरफॉर m1 is equals to 1 + √2. Solving this, we have here m2 is equals to 1 minus √2 dividing by -1. So therefore this is the slope, these are the slopes of the lines which are passing through origin, and therefore their separate equations are y is equals to m1x and y is equals to m2x. Putting the values, the required separate equations are y is equals to, the first equation is 1 + √2 into x, and the second equation is y is equals to 1 minus √2 into x. So these are the separate equations of lines. Thank you, students.